रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अपने आत्मा ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनको इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी भी वहीं से उनके गुरु थे। जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे। और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं। ये ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, आगरा से निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है। जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया। और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था, और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इनकी। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी, ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान, जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहाँ देखो, फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया। और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूँ आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृंतांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी,
डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहाँ देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावण सिंह की और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखा उड़े फिर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यू सावण सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें न। संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। अब सार्वचन वार्ती का आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में तो इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहाँ उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूँ, एक महापरोपकार कर रहा हूँ। ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़नों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सेवन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया। फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो। और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का शिष्य
और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। यूँ कहने के लिए जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम, ये नाम जप। उनसे क्या रिजल्ट हुआ इसका? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना? अब दिखाता हूँ, देखो यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं? जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसको। पीछे काफ़ी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी। और वहाँ से इसको उठाकर फिर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सज़ा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज़्यादा ना पढ़ें, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके। ये सारे 92 हो कमरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहाँ बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़ कर गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।